आज हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या रहेगा, इसके बारे में आज हम समझते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यही चीज पॉलिनोमियल में हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। डिविडेंड को हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, डिवाइजर इज डिनोटेड बाय जी ऑफ एक्स, क्वोशिएंट डिनोटेड बाय क्यू ऑफ एक्स एंड रिमाइंडर इज डिनोटेड बाय आर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर f ऑफ x आपको दिया गया है दैट मीन्स वो आपका डिविडेंड है। g ऑफ x को हमने डिफाइन किया है डिवाइजर से, q ऑफ x का यहाँ पे मीन है क्वोशिएंट एंड r ऑफ x स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि इन क्वेश्चंस को सोल्व करते समय हमें जितने भी पॉलिनोमियल है ऑल पॉलिनोमियल्स और polynomials must be arranged in decreasing power of, ये ध्यान रखना है। डिवाइड कब तक चलेगा, जब तक रिमाइंडर में x की पावर डिवाइजर में x की पावर के बराबर रहेगी तब तक डिवाइड कंटिन्यूअस चलेगा। यानी अगर डिग्री ऑफ r ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ g ऑफ x, रिमाइंडर विल कंटिन्यू, सॉरी डिवाइड विल बी कंटिन्यूअस। अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से बड़ी या उसके बराबर है तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अगर रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो जाएगी तो वो हमारा रिमाइंडर एक्चुअल रिमाइंडर में रह जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है क्वेश्चंस को करते समय। अब क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे वो अब हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन करो। क्वेश्चन दे रखा है डिवाइड पॉलिनोमियल f ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय पॉलिनोमियल g ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अब सबसे पहले क्या है, जो मेरा f ऑफ x है, जो हमें f ऑफ x दे रखा है 3x का स्क्वायर माइनस x का क्यूब माइनस 3x प्लस 5, इसको हम डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल यानी x में लिखेंगे। यानी हो जाएगा माइनस x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5। जो मेरा g ऑफ x दे रखा है वो है x माइनस 1 माइनस x का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे माइनस x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1। साइन हमेशा आपको वही काम में लेना है जो हाईएस्ट पावर के सामने आपको दे रखा है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। डिविडेंड को यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चंस को पूछा गया भी है क्योंकि इसमें अरेंज करके करना होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अब करना कैसे है, आपको हर एक स्टेप में जब भी आप इनिशियली डिवाइड चालू करते हैं तो प्रत्येक स्टेप के अंदर ग्रेटर पावर को ग्रेटर पावर से डिवाइड कर दीजिए। जो रिजल्ट आता है दैट इज द माई क्वेश्चन, टर्म ऑफ माई क्वेश्चन। जैसे डिविडेंड की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है
माइनस एक्स क्यूब। तो इसको एक साइड में यहाँ पे लिख लीजिए माइनस एक्स क्यूब। अब डिवाइजर में हाईएस्ट पावर क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी डिविडेंड की हाईएस्ट पावर और डिवाइजर की हाईएस्ट पावर को इस प्रकार से आप डिवाइड कर दीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 3 है, 3 में से 2 गई तो पावर कितनी रह गई हमारे पास? 1, यानी सिंगल x रह गया। इसका मतलब मेरी जो पहला क्वेश्चन की टर्म आएगी वो क्या आएगी? x। अब ये जो x टर्म आई है उसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। ये अपने को पता है, जब अपने नॉर्मल डिवाइड में जब करते हैं तो टेबल में जितना आता है उतना हम यहाँ पे रखते हैं, उस डिजिट की टेबल को उतने टाइम लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो x मेरे पास आया है उसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पहली टर्म हमेशा आपको सेम मिलेगी अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो। फिर साइन का ध्यान रखना, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया गिव्स मी x स्क्वायर। फिर माइनस को प्लस से, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 1 को x से किया तो इट गिव्स मी x। अब जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या जो पॉलिनोमियल है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये आपके क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अब मेरे को ये पहले वाला साइन नहीं काउंट करना है, मेरे को सेकंड साइन से इसको सॉल्व करना है। नाउ 3x स्क्वायर पॉजिटिव है, x स्क्वायर नेगेटिव है, इट गिव्स मी 2x स्क्वायर। इसका साइन प्लस का है, इसका साइन माइनस का, ग्रेटर डिजिट का साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट के साथ हम प्लस लेंगे। फिर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो 3 में से 1x गया, कितने बचे? 2x। अब बड़ा साइन, बड़ा डिजिट 3 था, उसका साइन किया माइनस, तो हमने यहाँ माइनस कैरी कर लिया और यहाँ से ये +5 मैंने नीचे ले लिया। अब अगेन देखो यहाँ पे पावर कितनी है? 2, यहाँ पे भी पावर कितनी है? 2, तो पावर इक्वल है, इक्वल या ग्रेटर तक डिवाइड जाएगा तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड का फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ग्रेटर पावर्स को पहले डिवाइड कर दो, जस्ट लाइक दैट। सो 2x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय विद साइन अपने को कैरी। तो डिविडेंड में 2x स्क्वायर था तो मैंने पहले 2x स्क्वायर लिखा, डिवाइजर माइनस एक्स स्क्वायर है, उसकी ग्रेटर पावर को लिया है पहले हमने और इसको हमने कैंसिल कर दिया, इट गिव्स मी -2। तो क्वेश्चन में मेरी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? -2। अब इस -2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले -2 को माइनस एक्स स्क्वायर से करते हैं तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, एक्स स्क्वायर को 2 से किया तो इट गिव्स मी 2x स्क्वायर। देन अगेन प्लस माइनस माइनस, x को 2 से किया तो इट गिव्स मी 2x, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2। साइन चेंज होंगे एज पर आवर रूल, तो ये कैंसिल आउट हो गया है। सेम चीजें जब भी रहेंगी अपोजिट साइन के साथ तो इट गेट कैंसल्ड। यहाँ पे +5 है, -2 है, तो इट गिव्स मी 3। तो ये मेरा क्या आ गया? रिमाइंडर बच गया। तो ये तो मेरा डिवाइड कंप्लीट हो गया। अब अगर मान लो मेरे को डिवाइड को वेरीफाई करना है, इन सच केस मैं लिखूंगा f of x is equals to g of x multiply by q of x plus r of x। अब लिख देते हैं हम, यहाँ पे मेरे पास f of x जो था उसकी वैल्यू आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो -x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। यू कैन राइट इट। और नहीं भी लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा f of x है, यहाँ पे g of x मेरे पास है -x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1, q of x है मेरे पास x -2, और इसको हम यहां से और हटा देते हैं, रब कर देते हैं, और r of x मेरे पास है
3। तो मैं सबसे पहले इसकी वैल्यूज निकाल लेता हूं, g ऑफ x प्लस इंटू क्यू ऑफ x प्लस r ऑफ x। यहां मैंने क्या ले ली, राइट हैंड साइड इसकी कैरी कर ली, पहले राइट हैंड साइड ले लेता हूं मैं, इक्वल्स टू g ऑफ x की वैल्यू डाल देते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं x माइनस 2 और फिर इसको हम लिख देते हैं 3। सिंपल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं ताकि आसानी रहे आपको बनाने में भी। अब ये देखो यहाँ पे दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस को। तो सेकंड ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, इसमें से x बाहर निकाला, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसका फर्स्ट सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड एलिमेंट से फर्स्ट ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो x को x से किया तो x क्यूब प्लस माइनस माइनस, x को x से किया पॉजिटिव तो x स्क्वायर, माइनस 1 से किया तो माइनस x, फिर माइनस माइनस प्लस 2x का स्क्वायर। देन आफ्टर हमारे पास आएगा माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3। तो ये देखो क्या आया, माइनस एक्स का क्यूब, ये एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म है और दोनों ही पॉजिटिव है, इट गेट एडेड और मेरे को बन जाएगा 3x का स्क्वायर। देन आफ्टर ये भी नेगेटिव तो माइनस के 3x और 3 और 2 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू f ऑफ x। चेक कर लो f ऑफ x किस प्रकार से हमें डिवाइड को कैरी करना है, क्वेश्चंस में करना है, नोटेड डाउन प्लीज। पहले हमने डिवाइड से डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन किया था और ये देखा था कि डिवाइड को कैसे कैरी किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, हमें पॉलिनोमियल दे रखा होगा और उसके कुछ जीरोस हमें दिए गए होंगे, एक जीरो गिवन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, और उन जीरोस की हेल्प से हमें उसके रेस्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि नंबर ऑफ जीरोस, ये बात मेरी पहले भी हुई थी, इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब मेरी बात यहाँ देखो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 4। हमें क्या दिया गया, वी कैन फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x, ये मेरे को दे दिया। इफ 2 ऑफ इट जीरोस आर दिस, ये इसके मेरे को 2 जीरोस गिवन है और मेरे को कहा गया है कि इसके बाकी जीरोस को फाइंड आउट करो। तो बाकी कितने निकलेंगे, देखो टोटल कितनी हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें x की, 4 में से 2 हमें दे रखे हैं, दैट मींस वी नीड टू फाइंड आउट 2 मोर जीरोस। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे समझो कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके मेरे को जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो मैं इस प्रकार से पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा, फिर दो टर्म लूंगा, उनमें कॉमन निकाल लेंगे व्हाट एवर बी इट, और x प्लस 3 और x प्लस 2, यानी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे उसे फैक्टराइज करना होता है। अब मैंने फैक्टराइज कर लिए, फिर हम क्या लिखते थे, टू गेट जीरोस वी पुट, ये मेरा f ऑफ x होता था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 और मैं इन्हें 0 के बराबर लिख देता था। तो यहाँ x की वैल्यू -3 आती थी और x की वैल्यू -2। रिमेंबर इट, थोड़ा ध्यान दो, ये हमने किया था। अब हमें क्या दे रखे हैं, हमें ये जीरोस दे रखे हैं, यानी एकदम आंसर हमें दे रखा है और बाकी के जीरोस इसकी हेल्प से हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो जीरोस दे रखे हैं वो किसकी वैल्यू है, वो यहाँ पे x की वैल्यूज हमें दे रखी है, क्योंकि जीरोस होते हैं वेरिएबल की वो वैल्यू जो दिए गए पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू, ये जो जीरोस है वो x की वैल्यू, जो हमें क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस लगाना है।
अगर जो जीरो दे रखे उनको वापस x की तरफ लाना है और इन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे करते हैं अपने सॉल्यूशन में। गिव योर अटेंशन प्लीज। मैं कहता हूं सिंस √2 एंड -√2 आर zeros of given f of x, then अब ये देखो ये जो जीरोज है वो वैल्यू किसकी, x की वैल्यू तो यहां समझो, यानी x की एक वैल्यू तो क्या दे दी मेरे को √2 और x की दूसरी वैल्यू क्या दे दी मेरे को -√2। अब मैं क्या करूंगा, जैसे इसमें पहले मैंने राइट हैंड साइड से शिफ्ट किया था, मैं इसका रिवर्स प्रोसेस करूंगा। तो यहां हो जाएगा x -√2 0 और x +√2 0। देखो ये वाला स्टेप आ गया। अब ये तो मैंने जीरो के इक्वेट क्यों किए थे, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए किए थे ना। तो फैक्टर क्या था, फैक्टर इन दोनों का प्रोडक्ट था। तो मैं क्या लिखूंगा, x -√2 x +√2, ये क्या बन गया, इसका फैक्टर बन गया। किसका, जो पॉलिनोमियल मेरे को दे रखा है उसका फैक्टर बन गया। तो मैं लिखूंगा देन x -√2 x +√2 is a factor of f of x। तो ये जो क्या होगा, f of x का फैक्टर होगा। तो दिए गए जीरोज को मैंने फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखा, ये मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया। ये बात आनी बहुत जरूरी है समझ में, ताकि आप आगे क्वेश्चन इजी वे में कर सको। अब हमारी एक बात हो रही थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि एवरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर, कि प्रत्येक नंबर अपने फैक्टर से डिविजिबल होता है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो फैक्टर आया है उससे इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, और जो मेरे पास नया पॉलिनोमियल क्वेश्चन में आएगा उससे रेस्ट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। अब ये देखो, ये जो है टू गेट अदर फैक्टर्स, वी डिवाइड f of x by x -√2 x +√2, that is x स्क्वायर -2। देखो यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, a - b a + b a स्क्वायर -b स्क्वायर। यहाँ आपने फॉर्मूला यूज कर लिया, a + b a - b gives me a स्क्वायर -b स्क्वायर। देखो a की जगह x था और b की जगह क्या था, √2 था। तो ये x स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, किसी भी रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट वहां से हट जाता है। तो मेरे पास क्या आएगा, x स्क्वायर -2। और अदर जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम दिए गए पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं भाई, x स्क्वायर -2, ये तो मेरा डिवाइजर हो गया। डिविडेंड है 2x⁴ -3x³ -3x का स्क्वायर +6x-2। हमारी क्या बात हुई थी, हाईएस्ट टर्म को पहले हाईएस्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो यहाँ हाईएस्ट टर्म कितना है, 2x⁴ विद साइन लेंगे हम, और यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, x²। ये तो डिविडेंड की हाईएस्ट पावर और ये डिवाइजर की। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 2x²। तो क्वेश्चन का मेरा पहला स्टेप कितना आया, 2x²। अब जो पहला स्टेप क्वेश्चन का आया है इससे मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x⁴ माइनस प्लस माइनस 2 4x²। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, लाइक टर्म के नीचे लिखी जाएगी। अभी देखो, जब मैं इसको x² से डिवाइड करूंगा तो यहाँ जब इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को x² की टर्म आएगी, और x² की टर्म x² की टर्म के नीचे ही लिखने। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस बात का ध्यान
रखना है, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे, साइन केवल नीचे वाले पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के होंगे, ऊपर वाले के साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। पहले हाईएस्ट पावर आएगी, ये देखो ये वाली, तो -3x का क्यूब, फिर ये देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो अगर अपोजिट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो 4 में से 3 गए तो 1x² बचा, बड़ा साइन पॉजिटिव है तो यहाँ हम क्या नहीं करेंगे, प्लस का ले लेंगे, फिर यहाँ पे आएगा 6x और माइनस के 2, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, फिर वही बात, -3x की क्यूब को x² से डिवाइड, यानी डिविडेंड की हाईएस्ट पावर वाले स्टेप और डिवाइजर की हाईएस्ट पावर वाले स्टेप को हम पहले डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x, तो मेरे पास आ गया -3x। अब -3x से मल्टीप्लाई किया तो -3x का क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आया 6x। वही बात ध्यान रखनी है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, 6x को मैं x² के नीचे कभी भी नहीं लिखूंगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट आपके हो गए, तो और ये भी कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा x² - 2। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, x² डिवाइजर की, सॉरी डिविडेंड की, और डिवाइजर की कितनी है x², दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया +1, तो ये आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज को करो तो वही चीज आती है, माइनस प्लस गेट कैंसल्ड, तो ये मेरा डिवाइड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप कहोगे सर अपने को तो जीरोस फाइंड आउट करने थे, सही बात है, तो मैंने क्या किया कि इसको इससे डिवाइड करके ये जो मेरे पास आया ये भी इसका एक फैक्टर है और उसकी पावर कितनी है 2, यानी मेरे को ये रेस्ट ऑफ 2 जीरोस यहाँ से मिलेंगे। मैं क्या लिखूंगा, टू गेट अदर जीरोस we factorize 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको मेरे को फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज आप किससे करोगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपको सिखाई हुई है, उससे आपको करना है, तो मैं बीच वाली टर्म के 2 पार्ट कर देता हूँ, 2x माइनस x प्लस 1। इस प्रकार के 2 फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पे तो मिडल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट का रिजल्ट आए। तो इन दोनों स्टेप्स में क्या चीज कॉमन है, 2x, तो x माइनस 2 माइनस 1, तो x माइनस यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2x हमने कॉमन ले लिया, जब यहाँ पे पूरा कॉमन हो गया तो वहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अब दोनों स्टेप में देखो x माइनस 1 दोबारा कॉमन आ रहा है, तो ये क्या होता है 2x माइनस 1, तो हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, तो गेट जीरोस वी पुट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से एक x की वैल्यू क्या आएगी 1, और यहाँ से हो जाएगी 2x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये जो मेरे 2 रिमेनिंग जीरोस थे वो मैंने फाइंड आउट कर दिए, और लास्ट में मैं साइड में लिख दूंगा हैंस other zeros are 1 and 1/2 noted on page। क्वेश्चन दिया गया है कि कोई पॉलिनोमियल है ये वाला, उसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना जो अननोन है, हमें पता नहीं वो है क्या, बट डिवाइड करने के बाद मेरे को ये तो क्वेश्चन मिलता है x-2 और रिमाइंडर मिलता है -2x प्लस 4। तो क्वेश्चन स्टेट करता है कि आपको g ऑफ x फाइंड आउट करना है, यानी डिवाइजर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि f ऑफ x लिख दिया, g ऑफ x मेरा अननोन है, q ऑफ x मेरे को x-2 दे दिया, और r ऑफ x की वैल्यू क्या दे दी 2x माइनस 4। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या था मेरा, डिवीजन एल्गोरिथम था f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो यहां से मैं पहले g ऑफ x को सेपरेट करता हूं। देखो जब भी आप सेपरेट करो तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले वो टर्म सेपरेट होगी जो प्लस या माइनस के रिलेशन में है। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, तो पहले इसको r ऑफ x को मेरे को राइट हैंड से
लेफ्ट हैंड में भेजना है तो r ऑफ x ये इधर आगे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इधर बचा g ऑफ x इंटू q ऑफ x। अब मल्टीप्लाई में जो चीज है वो ट्रांसपोज होने पे डिवाइड पे जाएगी, तो f ऑफ x माइनस r ऑफ x अपॉन q ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये g ऑफ x की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं वैल्यूज डालता हूँ, देखो f ऑफ x की वैल्यूज हम रखेंगे x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस, वी नीड टू टेक अ ब्रैकेट बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन आउटसाइड, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x प्लस 4, डोंट फॉरगेट टू टेक अ ब्रैकेट हियर, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, x माइनस 2, तो x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस का 2x प्लस माइनस माइनस अपॉन x माइनस 2, किसके इक्वल कर रहा है ये, g ऑफ x के इक्वल चल रहा है। यहाँ पे मेरे पास g ऑफ x आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर, अब आगे देखो ये x पॉजिटिव है और ये x 2x भी पॉजिटिव, दोनों लाइक टर्म है, तो ऐड हो गए, कितने हो गए 3x, यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट पॉजिटिव है, ये 4 कांस्टेंट नेगेटिव है, तो क्या बचेगा माइनस का 2 और अपॉन क्या आ गया x माइनस 2। दैट मीन्स g ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए मेरे को ऊपर वाले पॉलिनोमियल को नीचे वाले से डिवाइड करना है, तो करते हैं, लो भाई x माइनस 2 से डिवाइड करना है इसको, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से। ओके, डिवाइड का रूल आपको पता ही है, डिविडेंड की हाईएस्ट पावर वाली टर्म को डिवाइजर की हाईएस्ट पावर वाली टर्म से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है x क्यूब और यहाँ कितनी है x, इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा x स्क्वायर, विद साइन लेने, यहाँ दोनों पॉजिटिव थे इसलिए मैंने साइन मेंशन किया नहीं है, तो मेरी पहली टर्म क्या आ जाएगी x स्क्वायर, जो यहाँ है उससे मल्टीप्लाई करो, तो ये यहाँ पे आ गया है x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस प्लस, देखो ये भी x स्क्वायर लाइक टर्म है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, 1 और वो आएगा नेगेटिव क्योंकि ग्रेटर नंबर नेगेटिव, और ऊपर से बाकी टर्म को एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पे देखो इसकी ग्रेटर, ये डिविडेंड है, डिविडेंड ही है, तो डिविडेंड की पहले हाईएस्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर और डिवाइजर की एक्स, विद साइन लेना तो क्या है मेरे पास माइनस एक्स, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया माइनस एक्स लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 2 को x से किया तो 2x, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे देखो क्या बचेगा 3x में से 2x गया तो x माइनस 2, अगेन देखो डिविडेंड की पावर फर्स्ट हाईएस्ट टर्म x, यहाँ पे भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर x है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस 1, तो प्लस 1 से करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, तो जो इसका रिजल्ट आया वो किसकी वैल्यू है g ऑफ x, सो g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, नोटेड डाउन।